हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोजेनी हमसे पूछी जाती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस है जो कि CSIR में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं, अलॉन्ग विद दैट DPT में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे पूछा जाता है कि assuming the ABCD are the gene which is not linked, the probability being this genotype from the crosses between this and this parent will be. So यहाँ पे क्या एग्जैक्टली पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि सन की एक पर्टिकुलर जीनोटाइप दी जाती है जो कि यहाँ पे दी गई है। अगर ये दोनों पैरेंट का क्रॉस हो जाए तो ये जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखने में बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन बहुत 2 मिनट में आपने अगर इस कंसेप्ट को एक बार पढ़ लिया तो आप ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ थ्योरी पार्ट में आपको बताती हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम ये देखें, हमें बेसिक जेनेटिक्स की ये चीज़ें क्रॉस तो पता है। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर ये करें तो हमें ये पता है कि इसका जो पैरेंट, ये दोनों अगर पैरेंट है तो इससे जो प्रोजेनी आएगा वो तो हेट्रोजाइगस आने वाला है, क्योंकि इससे आएगा कैपिटल ए, इससे आएगा स्मॉल ए और इससे बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 प्रोबेबिलिटी है, राइट। ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। इससे और कोई जीनोटाइप नहीं बनेगा, सिर्फ ए एंड ए, दैट इज स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, यही जीनोटाइप बनेगा। अगर हम सेकेंड टाइप का ले लें, अगर हम इस तरह से ले लें और इसे क्रॉस कर ले स्मॉल ए और कैपिटल ए से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी या इसमें जो जीनोटाइप आएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ से तो कैपिटल ए ही आएगा, लेकिन यहाँ से कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दोनों आएंगे। अगर हम इसे क्रॉस करें तो हमें कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, ये 2 ही टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे। इसीलिए अगर हम ए और ए की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो हम कहेंगे 1/2, मतलब टोटल 2 में से ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर हम लें तो यहाँ भी टोटल 2 में से कैपिटल ए और स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन अगर हम यही चीज़ दोनों अगर हेट्रोजाइगस ले लें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस क्या होते हैं। अगर हम चेकर बोर्ड मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे और यहाँ पे, दैट इज़ हेट्रोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों लिखते, तो इन दोनों का क्रॉस हम करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल ए। इसका और इसका क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका और इसका करेंगे तो फिर से हमें मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसका करेंगे तो हमें मिलेगा स्मॉल ए और स्मॉल ए। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें 3 टाइप के जीनोटाइप्स मिल रहे हैं, एक कैपिटल ए, एक कैपिटल ए स्मॉल ए और एक स्मॉल ए। अगर हम यहाँ पे देखें तो कैपिटल ए और कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो कैपिटल ए और कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहें तो इन चारों में से एक ही है, इसीलिए आउट ऑफ 4 1 इज़ कैपिटल ए एंड कैपिटल ए। अगर हम देखें कैपिटल ए और स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो टोटल 4 में से 2 कैपिटल ए स्मॉल ए है, इसलिए ये हो जाएगा 2/4। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ठीक है, अगर सेम टाइप में अगर हम स्मॉल ए और स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो टोटल 4 में से एक ही स्मॉल ए है। ठीक है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अगर हम इसे समराइज़ करने की कोशिश करें तो जब हमने कैपिटल ए को क्रॉस किया स्मॉल ए से, तो हर वक्त जो
रिज़ल्ट हमें मिल रहा था उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। सेम टाइप अगर हमने कैपिटल ए को क्रॉस किया कैपिटल ए से, या फिर स्मॉल ए को क्रॉस किया कैपिटल ए से, तो हमें हर एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/2 1/2। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन हमने जब दोनों हेट्रोजाइगस लिए तभी हमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी, वो हम अब देखते हैं। अगर हमने कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए तो वो आई 1/4। स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए तो वो भी आई 1/4। और कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए तो वो आई 1/2। तो आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही है तो वो जो क्वेश्चंस हमने पिछली बार देखे थे तो वो सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ, अगर हमने दोनों होमोजाइगस लिए हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। कैपिटल ए स्मॉल ए लिया है या फिर स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए लिया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए अगर हमने लिया है तो हमें पहले ये देखना है कि जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें हमें प्रोबेबिलिटी देखनी किसकी है। अगर हमें दोनों होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो वो दोनों की होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी। लेकिन हमें हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी अगर देखनी है तो वो हमेशा 1/2 आएगी। सो आपको इतना समझ में आया है तो आगे वाले क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आप देखें तो हमें पहले पैरेंट की प्रोबेबिलिटी या पैरेंट की जो जीनोटाइप है वो क्या दिया है वो हम लिख कर लेते हैं। दैट इज़ कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। अगर हम इसे क्रॉस करेंगे स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी से, तो हमें जो प्रोजेनी आई है वो क्या आई है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें ऐसा लगेगा यार बाप रे कितना बड़ा है, इसे कैसे सॉल्व करें। तो हम इतने बड़े को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे तो चलिए करते हैं। पहले सिर्फ ए वाली चीज़ों को या फिर सिर्फ ए वाले जीनोटाइप को हम क्रॉस करेंगे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। हमने देखा था कि अगर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए अगर क्रॉस हो रहा है तो हर वक्त कोई भी हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी। ठीक है, तो पहले चीज़ का आंसर हो जाएगा या पहले का क्रॉस हो जाएगा 1। अगर हम सेकेंड को देखें बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, अगर हम क्रॉस करेंगे कैपिटल बी से तो हमने ये देखा था इसका कोई भी हो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। सो हम यहाँ पे करेंगे 1/2। अगर हम तीसरे जीनोटाइप को यहाँ पे देखें तो तीसरा जीनोटाइप क्या है यहाँ पे, तीसरा जीनोटाइप यहाँ पे उन्होंने बोला है स्मॉल सी को क्रॉस करेंगे स्मॉल सी से। जैसे कि हमने बोला था कैपिटल ए क्रॉस करेगा कैपिटल ए से तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। ठीक है, जीनोटाइप सन का क्या आ रहा है उसकी देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है हमें, हम इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम थर्ड चीज़ के बारे में देखें कैपिटल स्मॉल डी क्रॉस कर रहा है कैपिटल डी से, तो ए स्मॉल ए कैपिटल ए जब हम क्रॉस करेंगे कैपिटल ए से तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी, इसकी प्रोबेबिलिटी कोई भी हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आएगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। तो अब जो तीनों के रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं उसको सिर्फ हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा।
अगर हम यहाँ देखें तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, सो रह गया 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। अलॉन्ग विद दैट, अगर यहाँ पे हमें कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस हो रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसा क्वेश्चन आए और यहाँ पे सन की प्रोबेबिलिटी में कैपिटल ए से हमें कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, तो हमें ये देखना है पहले दोनों तरफ क्या है, हेट्रोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस में अगर हेट्रोजाइगस क्रॉस हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है 1/2। उस वक्त तो यह प्रोबेबिलिटी चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पर भी हेट्रोजाइगस का क्रॉस हमें दिया ही नहीं है, सिंपल होमोजाइगस का क्रॉस ही है, इसीलिए सर क्या हो रहा है, बहुत इजीली आ रहा है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। एक एक करके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इजीली आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अगर यहाँ पे भी देखें तो द क्रॉस इज मेड बिटवीन द टू प्लांट, जिसकी जीनोटाइप हमें दी है, देन व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टू ऑब्टेन द प्रोजेनी। यहाँ पे प्रोजेनी की भी फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है या दे दी है। अब हम यहाँ पे भी एक एक करके लेंगे। हमें कैपिटल ए स्मॉल ए से क्रॉस कर रहा है और हमें प्रोजेनी में क्या दिया है, कैपिटल ए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए अगर हम क्रॉस करें तो ए और ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक है, जो कि प्रोजेनी में हमें ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, तो हमें पहली ये चीज़ मिल गई, तो पहले क्रॉस का आंसर हो जाएगा 1/4। अगर हम दूसरी तरफ देखें, कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस हो रहा है स्मॉल बी से, जैसे कि हमने किया था कैपिटल ए स्मॉल ए अगर क्रॉस करें स्मॉल ए से, तो कोई भी हो आंसर उसकी प्रोजेनी आती, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, 1/2 आएगी। राइट, दोनों की प्रोबेबिलिटी मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों हो तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कैपिटल बी एंड स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो वो आ जाएगी 1/2। तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा, या वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अगर हम तीसरी तरफ देखें तो तीसरा हमें बोला है कैपिटल सी स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी एंड कैपिटल सी, जैसे कि स्मॉल ए क्रॉस हो रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस हो रहा है कैपिटल ए से, तो हमें पता है इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 ही होगी, तो ये भी हो जाएगा 1/2। और लास्ट हमें वही बोला है, दैट इज़ कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस हो रहा है कैपिटल डी से, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 ही होगी। तो अगर हम इसको क्रॉस करें तो 1/4 इंटू 1/8, सो इसकी आंसर हो जाएगा 32। सो 1/32 इज एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया है। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, 2009 के CSIR में पूछा गया था। इसका आंसर हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है, लेकिन देखते क्या पूछा है। इफ पेरेंट विद जीनोटाइप दिस एंड दिस आर क्रॉस विद द जीनोटाइप द रिजल्टिंग प्रोजेनी विल बी। यहाँ पे प्रोजेनी की डायरेक्टली हमें जीनोटाइप बताने को कहा है, प्रोजेनी की फ्रीक्वेंसी या और जो जीनोटाइप दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, तो एग्जैक्टली जीनोटाइप क्या होगा ये यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पर अगर देखें हम कैपिटल ए अगर हम स्मॉल ए से हम क्रॉस करें तो यहाँ पे कौन सा जीनोटाइप आने की फ्रीक्वेंसी या कौन सा जीनोटाइप आएगा, तो मोस्ट कॉमनली कैपिटल ए स्मॉल ए यही जीनोटाइप आएगा पहली चीज़। तो फिर CNA तो नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा,
एक तो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए ही आएगा। अगर हम दूसरी तरफ दूसरा देखें, कैपिटल बी अगर क्रॉस हो रहा है स्मॉल बी से, तो यहाँ पे भी यहाँ से कैपिटल बी आएगा और यहाँ से स्मॉल बी आएगा, तो ये भी कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा जो कि सिर्फ बी में है। अगर हम क्रॉस चेक करें सी को भी, तो सी स्मॉल सी है, कैपिटल सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी यहाँ से कैपिटल सी आएगा और यहाँ से स्मॉल सी आएगा, तो यहाँ पे भी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है। डी के बारे में अगर हम देखें तो डी में क्या बोला है, स्मॉल डी क्रॉस हो रहा है कैपिटल डी से, तो यहाँ पे भी कैपिटल डी स्मॉल डी आएगा। और ई के बारे में भी वही आएगा, दैट इज़ कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। सो इस तरह से इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है वो आ जाएगा बी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस गेट में भी पूछे जाते हैं एंड डीबीटी में भी पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।